शादी? Are you serious? इतना बड़ा डिसीजन तुमने खुद अकेले ही ले लिया, मुझसे पूछा तक नहीं? आदित्य, पहले तो मुझसे ना ऐसे गुस्से में बात मत करो। मैं मंगल नहीं और मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, ओके? अरे मुझसे पूछा तो होता। कहा तो था मैंने तुमसे। मंगल आ जाती है अपने घर वापस और यहाँ पर बच्चों को देख के बहुत इमोशनल होगी। भाई उसको अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी कि मेरे बच्चे मेरे बिना क्या कर रहे होंगे, और यहाँ पर भाई उसके सामने ना सोम्या का सच भी आने वाला था, लेकिन नहीं आता है कि मम्मी पापा बार बार मेरी शादी की बात कर रहे हैं। हमारा रिश्ता ऐसे अभी नहीं चल सकता आदित्य, जैसे आज तक चलता आया है। और अगर तुमसे नहीं हो रहा ना तो खत्म करो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। तो फिर करो ना कुछ इस बारे में, बात को आगे बढ़ाओ आदित्य। क्योंकि जैसी वो फोटो देखती है कि भाई किसका फोटो है तो वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ हमने देखा ही था कि सोम्या के पेरेंट्स ने किस तरीके से उसको बचाया है। मजाक है सब कुछ, मजाक ही बन गया हमारा रिश्ता सबके सामने। कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जिसका ना कोई नाम है ना कोई शक्ल है। मैं किसी के सामने तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ बोल नहीं सकती। डू यू नो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग दिस इज? और यहाँ पर सोम्या की शादी की बात भी कर रहे होते तो भाई मंगल अपना ना एक एक्सपीरियंस देकर आ जाती है उनको कि आपको ना अपनी लड़की की शादी उसी की मर्जी से करनी चाहिए। हमारा रिश्ता होके भी नहीं है आदित्य। तुम्हें गुस्सा आ सकता है ना, तो मुझे भी आ सकता है। सोम्या, मुझे तुम पर गुस्सा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि तुम भी मंगल की तरह नासमझी वाली बातें कर रही हो। मेरे को पता है कि भाई मैं भुगत रही हूँ यहाँ पर कि मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई, मेरे हस्बैंड को मैं पसंद नहीं हूँ, तो यहाँ पर भाई मेरे को कितनी सारी चीजें भुगतनी पड़ रही हैं। जानती हो ना, मैं शादीशुदा इंसान हूँ और इस देश में दूसरी शादी करना इलीगल है। और तुम बात करिए 20 दिन में सब हो जाए। तुम्हारे पेरेंट्स जिद कर रहे हैं, लेकिन तुम तो समझ सकती हो, फालतू की बातें कर रही हो। तो यहाँ पर वो यही समझा रही है कि भाई आपको उसकी मर्जी से शादी करनी चाहिए। और यहाँ भाई सोम्या करना चाहती है उसके पति आदित्य से शादी, ये उसको पता नहीं है। तो ये तो कुछ उल्टा ही बोलकर आ गई है कि भाई तुम मेरे पति से शादी कर लो। और यहाँ जब उसको पता लगेगा कि ये इसके पेरेंट्स है, तब देखेंगे कि क्या होगा। जब उसको पता लगेगा ना मंगल को कि भाई ये तो सोम्या के पेरेंट्स है, तब देखेंगे कि मंगल का क्या रिएक्शन होगा, तब क्या करेगी मंगल यहाँ पर आदित्य को यहाँ पर सोम्या से कैसे बचाएगी। और लेकिन यहाँ पर अभी ना गायत्री बहुत गुस्सा हो गई। और हमने देखा था ना कि कार्तिक किस तरीके से लक्ष्मी के साथ घूम रहा है, यहाँ पर मंगल को ढूंढ रहा है, परेशान हो रहा है, पूरे पूरे दिन गाड़ियों में घूम रहा है, सड़क पे घूम रहा है। और ये सारी चीजें देख के ना भाई गायत्री गुस्सा कर देती है यहाँ पर लक्ष्मी को। और लक्ष्मी से ये बोलती है कि तुम अपनी बहन को समझा लो, वो कहाँ घूम रही थी यहाँ पर, उसको पता है ना कि उस जो कुसुम है वो कितनी परेशान हो रही थी। और मेरी बहन तो भाई कितना प्यार करती है, उसको कितने अच्छी तरीके से रखती है, बिल्कुल बेटी की तरह मानती है, और उसने उसी को धोखा दे दिया, वो गायब हो गई थी। और यहाँ पर भाई तुम कार्तिक का भी थोड़ा ध्यान रखो ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पूरे पूरे दिन तुमने उसको अपने साथ रखा हुआ है, और यहाँ पर उसका भी तो काम है, उसकी भी तो पूरी लाइफ है, सारा फ्यूचर पड़ा हुआ है उसका। तो यहाँ ये सारी चीजें डांट रही होती है, इतने में कार्तिक आ जाता है। और कार्तिक के सामने भाई गायत्री कुछ नहीं बोलती है। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर भाई सोम्या और आदित्य का सच आने वाला है, क्योंकि आदित्य भाई यहाँ पर कुसुम को बताएगा कि मैं सोम्या से करता हूँ प्यार।